पहले ही दिन लड़की अपने सौतेले पिता के घर पहुंची। अनजाने में उसने $30,000 की कालीन पर दाग लगा दिया। डर के मारे वो जूते तक उतारने की हिम्मत नहीं कर पाई। उसे लगा उसे तुरंत घर से निकाल दिया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसके सौतेले पिता गुस्सा भी नहीं हुए। उन्होंने तो उसके लिए पहले से एक कमरा भी तैयार किया था। जब वो कमरे में गई, उसने एक अजीब सी शर्त रखी, कमरे में धूप आनी चाहिए। उसकी माँ बोली, इतनी भी क्या नखरे। दोनों के बीच हल्की बहस शुरू हो गई। तभी उसके सौतेले पिता अंदर आए। उन्होंने शांत स्वर में पूछा, तुम्हें कौन सा कमरा चाहिए? लड़की ने कहा, वो जहाँ धूप आती है। कुछ पल वो चुप रहे। लड़की को लगा अब डांट पड़ेगी, लेकिन उन्होंने धीरे से हाँ कर दी। उस दिन के बाद जब भी वो धूप में बैठती, वो ठहर कर उसे देखते, कुछ कहते नहीं, बस एक अजीब सी पहचान उनकी नजरों में होती। लड़की नहीं जानती थी उसके सौतेले पिता उसी की तरह थे। दोनों हर दिन समय से दौड़ लगा रहे थे। डिनर के दौरान अचानक उसका फोन बजा। वो घबराकर अपने सौतेले पिता की ओर देखने लगी। माँ ने तुरंत कहा, कॉल काट दो, लेकिन जैसे ही उसने कॉल उठाया, फोन फिर बजा। उसकी बेचैनी देकर सौतेले पिता ने धीरे से कहा, जाकर उठा लो। वो कोने में जाकर कॉल रिसीव करती है। दूसरी तरफ उसकी बहन थी। घर से $5,000 तुमने लिए? लड़की ने कहा, मैंने बर्तन धोकर कमाए हैं। बहन बोली, पैसे वापस नहीं भेजे तो स्कूल आ जाऊंगी। लड़की की आवाज कांप गई, ये मेरे इलाज के लिए हैं, कुछ भी हो जाए वापस नहीं दूंगी। बहन हंसी, इलाज? झूठ मत बोल। लड़की बोली, तुमने पापा को चुना था, अब जो होगा खुद संभालो। उसने कॉल काट दी। धूप की तरफ देखा, तभी उसकी नाक से खून बहने लगा। माँ पिता को पता न चले, वो तुरंत बाथरूम भागी। सौतेले पिता उसकी चाल समझ चुके थे। जैसे ही वो खून पोंछने लगी, दरवाजे पर आहट हुई। वो चुपचाप खड़े थे। खून देखकर उन्होंने बिना कुछ कहे तौलिया बढ़ा दिया। उस पल लड़की के दिल में अजीब सी गर्माहट भर गई। कुछ दिन बाद वो उनके स्टडी रूम की सफाई कर रही थी। गलती से विटामिन की बोतल कूड़े में गिर गई। वो तुरंत उठाकर देखने लगी, लेकिन ढक्कन खोलते ही उसका दिल रुक गया। वो विटामिन नहीं थे, वो कैंसर के दर्द की दवाइयाँ थी। उसकी सांस अटक गई, आंखें फैल गईं। तभी उसे समझ आया, उसके सौतेले पिता भी उसी की तरह थे, हर दिन चुपचाप अपना दर्द अकेले सहते हुए। अगर पार्ट 2 देखना है तो कमेंट में लिखो सनलाइट।